सन 1960 में जब मैं चारों धाम की यात्रा के लिए निकला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। वैसे तो कभी भी मेरे पास कुछ नहीं रहता। जगत का संचालन करने वाली उस शक्ति के आध्यात्मिक अन्वेषणार्थ ही मैंने एक साधु सन्यासी के भेष में ये कार्यक्रम बनाया था। गंगोत्री जाने पर गंगा माता के उद्गम स्थान, जो कभी गंगोत्री में ही रहा होगा, गोमुख जाने की मेरी तीव्र आकांक्षा हुई। वैसे पूर्व से ही मेरी ऐसी धारणा थी, किंतु साधन होने पर ही जाना हो सकता है। बहुत ही कठिन मार्ग है, ऐसा सुनकर कुछ निश्चय नहीं कर पाया था। गंगोत्री में कुछ दिन ठहरकर प्रबल विचार शक्ति के महापुंज का निर्माण कर रहा था कि अचानक महाभगवती गंगा पर एक महात्मा, जो यात्री ही थे, मुझे गोमुख के लिए प्रेरणा देने आए। उनके साथ 2 भक्त भी थे। अतः दूसरे ही दिन हम लोगों ने प्रस्थान किया। रास्ते में कालीकमली की धर्मशाला में एक रात्रि विश्राम करके जो आगे बढ़े तो रास्ते में एक महात्मा का आश्रम था। अब हमें आगे के मार्गदर्शन की सुविधा एवं चाय आदि की अन्य सुविधा भी वहां मिल गई। उस दिन गंगा दशहरा था। रास्ते में पड़ने वाली एक नदी धूप पड़ने से बढ़ जाती है, अतः हमें शीघ्र ही लौटना चाहिए, ऐसा निर्देश मिला। किंतु रास्ते में रेत के पर्वतों पर बिना किसी आधार के चलना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। एक स्थान पर सहसा मैं गिरते गिरते बचा। वास्तव में गंगा माई का स्मरण ही मुझे बचा सका था, किंतु एक अन्य स्थान पर पांव फिसलने से मैं एकदम नीचे गिर पड़ा। ये स्थान एकदम गंगा जी में था। गोमुख के मार्ग में चिन्ह स्वरूप बड़े पत्थरों पर छोटे पत्थर रखे हुए होते हैं। उन्हीं के आधार पर जाने वाले यात्री जाते हैं। पुनः जो जिस मार्ग से जाता है वहीं उसी प्रकार के पत्थर रखता हुआ भावी मार्ग प्रदर्शन को रूपरेखा स्थापित करता है। एक बार मार्ग भूलने पर बहुत भटकना पड़ता है। मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य हूँ। इस संस्था की मान्यता के अनुसार संस्था के आद्य प्रवर्तक जीवन मुक्त महात्माओं का अस्तित्व सूक्ष्म में है और वे लोग ऐसे अवसरों पर सहायक के रूप में स्वयं या अपने माध्यम द्वारा किंवा शिष्यों द्वारा जनकल्याण करते रहते हैं। मैं एकदम घबराकर उन गुरुदेव का ध्यान करने लगा और मुझे आभास हुआ कि कोई अज्ञात शक्ति मुझे ऊपर की ओर खींच रही है, किंतु घबराहट के कारण मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अंत में मैंने उस अव्यक्त शक्ति के अस्तित्व में दृढ़ श्रद्धा करके पैर जमाकर पुनः ऊपर को और चढ़ने का प्रयत्न किया। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि तुरंत ही मैं अपने साथियों में था, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे तैसे हम गंगोत्री पहुंचे। स्नानोपरांत कुछ जलपान किया। डिब्बों में जल भर रहे थे कि एक बर्फ की बड़ी चट्टान गिरी और हम सभी अचानक चौंक गए, किंतु उन अव्यक्त महात्माओं की कृपा से वह चट्टान हमसे 1 फुट दूर पर गिरी। यदि हम पानी भरने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते तो क्या होता, इसकी कल्पना करना सहज ही है। इस घटना के उपरांत वापस आने में हमें सतत उस संरक्षक का आभास मिलता रहा। महात्मा की कुटिया पर पहुंचकर हमने गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में प्रसाद पाया। तब से मेरा विश्वास इन अव्यक्त जगत के महात्मा मंडल में दृढ़ हो गया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।